पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर दिया जाए। देखिए, आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है जी? चलिए, तो पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता। निर्णय पूछ रहा है, याद रखना है। कराया जाता है ये नहीं, याद रखेंगे। किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। किस स्वशासन की? तो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। पंचायती राज व्यवस्था लोकल गवर्नेंस है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में इसके माध्यम से स्वशासन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह शहर में नगर पालिका होती है उसी तरह गांव में पंचायती राज व्यवस्था होता है, पंचायत होता है। और पंचायत जो है पूछेगा कितने स्तर का? तो पंचायत जो है ऑलरेडी 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का? 3 स्तर का। पहला है ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत। क्या होता है ग्राम लेवल पर? ग्राम पंचायत। और ब्लॉक लेवल पर? ब्लॉक लेवल पर क्या होता है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। याद रखिएगा। तो सबसे निम्न में कौन है? ग्राम पंचायत। उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। याद रखेंगे। और इसका मतलब, तीनों का मतलब यही है कि ग्रामीण लेवल पर, रूरल लेवल पर विकास किया जाए। ग्रामीण लेवल पर विकास किया जाए। कैसा विकास? तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए क्या आया? तो पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया है। जिस तरह केंद्र में विकास का स्वरूप प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है, राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा तय किया जाता है, उसी तरह गांव में विकास का जो धार है मजबूत करने की जिम्मेदारी मुखिया को है। याद रखेंगे। अर्थात ग्रामीण लेवल पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है और केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करना है। पूछेगा आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान के किस अनुसूची में है? संविधान के किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के 11वीं अनुसूची में है। क्या अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में।
और पूछेगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय पर पंचायत कानून बना सकता है? तो 29 विषय पर कानून बना सकता है। पंचायत 29 विषय पर कानून बना जा सकता है। पंचायत आज से नहीं है, ये प्राचीन भारतीय व्यवस्था का स्वरूप है। प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था भारत में चला आ रहा है। लेकिन आधुनिक समय की बात करें पंचायत का, तो ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन हुआ करता था, वायसराय। कौन? लॉर्ड रिपन। और आधुनिक काल में रिपन ही स्थानीय स्वशासन को विकास किया। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। इसने क्या किया? 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को लाया। याद रखना है। कौन? तो लॉर्ड रिपन लाया। कौन लाया? लॉर्ड रिपन लाया, याद रखिएगा। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाएगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा। और क्या हुआ कि 1957 में 1957 में 1957 में योजना आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? तो योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया? योजना आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अपनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और उसे जिम्मेदारी दी गई कि ऑलरेडी पंचायतों को लेकर कुछ विचार किया जाए, अध्ययन किया जाए, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चल रहा था 1952 से, उस पे विचार किया जाए। तो बोला क्या कि सामुदायिक विकास क्रम को हटाया जाए और भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाया जाए, त्रिस्तरीय। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर क्या चल रहा था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा श्वेता कुमारी, कि ऑलरेडी पंचायती राज व्यवस्था के पहले क्या काम, कौन काम कर रहा था? तो ये कौन का? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचायत का काम कौन? सामुदायिक विकास कार्यक्रम देख रहा था, याद रखिएगा। कब शुरू हुआ? 1952 में। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का जो गठन किया गया 1957 में, उसने अध्ययन किया और बोला 3 स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता रिकमेंडेशन है। त्रिस्तरीय की द्विस्तरीय? बोलो बलवंत राय मेहता। स्तरीय। त्रिस्तरीय। और ऑलरेडी 57 में ये रिपोर्ट सौंपा गया। तो क्या हुआ? 1958 में इसे स्वीकार कर लिया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश को 1958 में स्वीकार कर लिया गया। और 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू कर दिया गया। कहां?
तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत स्वतंत्र भारत में कहां से हुआ जी? राजस्थान के नागौर। राजस्थान के नागौर, 2 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा। ध्यान से सुनिए, ये डिस्कशन के बाद सारा क्वेश्चन बनना चाहिए जो आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ कि ये तो लागू हो गया, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, त्रिस्तरीय। अब इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात आ गई। तो 1993 में क्या हुआ कि संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई। कैमा संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत भारत में त्रिस्तरीय संवैधानिक व्यवस्था दर्जा प्रदान किया गया, याद रखेंगे। और हाँ, तो क्या हुआ कि 1973 में इसे संवैधान, 1993 में, 92-93 में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, याद रखेंगे। और इस पर समय समय पर बहुत सारी समितियां गठित की गई। पूछेगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? तो पंचायत से। कब? 1956, 57, 58। अशोक मेहता समिति किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। कब? तो 77, 78। पीवी के राव समिति का संबंध किससे? तो पंचायत से। पीवी के राव। कब? तो 85। एलएम सिंघवी का संबंध किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। कब? तो 1986। पीके थुंगन समिति का संबंध किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। कब? 1988। तो ये सारे अभी आपने देखा, ये सारा जो समितियां हैं इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, ध्यान में रखेंगे। और 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्योंकि यह संवैधानिक दर्जा उसी दिन से ऑलरेडी भारत में लागू कर दिया गया। और महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो वास्तविकता में बदल गया। ग्राम स्वराज किसका सपना था जी? गांधी जी का। गांधी जी का। और उसको ऑलरेडी पूरी तरह से सफल कर दिया गया, याद रखेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे? ये पंचायती राज व्यवस्था, को त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से। इसमें क्या क्या था? पहला था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, और हर 5 वर्ष पर इसका चुनाव होना चाहिए। और क्या था? और था कि जो SC ST समाज में है
उसको पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, सीटों का आरक्षण मिलना चाहिए। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। 1/3 सीट की बात की गई थी आरक्षण का। और राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक आयोग गठित करे, राज्य वित्त आयोग, और यही रिकमेंड करेगा कि पंचायत को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। अब आप लोग बताओ, 2 दिन पहले हमने क्लास लिया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। काम तो हम बता दिए। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत? 243 का आई। लगभग सही है, आप पूरी तरह नहीं। वो कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा। किसके तहत? तो आर्टिकल 241 आई के तहत, याद रखेंगे। 241 है सर, है ना? 241 आई के तहत, यह ध्यान में रखिएगा। और 73वें संविधान संशोधन, ऑलरेडी ये बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ, याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन क्या हुआ? बहुत बड़ा हथियार सिद्ध हुआ। ये संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अब इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और ऑलरेडी इसको हर हाल में लागू करना होगा, नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है। तो अब बताइए कि राज्य वित्त आयोग क्या करता है? राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, जल्दी बताइए, बोलिए। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार को लेखा जोखा करेगा। नहीं, राज्य वित्त आयोग ऑलरेडी क्या करेगा? राज्य को बोलेगा कि तू पंचायत को पैसा दो, पंचायतों को पैसा दो। और इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा, जल्दी बोलो अमित कुमार। सही, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 241 आई। 243 आई, नोट 241। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, समझ गया अमित कुमार? आवाज आ रही है? यस सर। चलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर। का है श्वेता कुमारी, आवाज आ रही थी? यस सर। चलो, तो अमित कुमार के साथ ये प्रॉब्लम है। चलो, तो 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन गवर्नर करता है, और उसका काम राज्य सरकार को ऑलरेडी मैसेज देना कि पंचायतों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराए, याद रखिएगा, ध्यान में रखना है। अब आप कहेंगे कि आपने बोला कि 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था में, तो 29 विषय पर जो कानून बनाती है पंचायत, ऑलरेडी योजना तैयार करती है, तो वो कौन सा योजना है? तो लोकल लेवल पर टैक्स लगा सकती है, याद रखना है। मेला कर लगा सकता है, याद रखिएगा। और लोकल पर विकास हेतु निर्णय ले सकता है, याद रखेंगे। और
इन सारे खर्चों से यदि ये पंचायत नहीं चलता है तो राज्य सरकार जो भी टैक्स वसूलता है उसका एक हिस्सा पंचायतों को देगा, याद रखेंगे। राज्य वित्त आयोग जो बोलेगा उसको, उसके आधार पर ध्यान में रखिएगा। तो ये पंचायती राज व्यवस्था था, ये ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी सवाल इससे एकदम बनता है। सवाल ये भी आपसे होगा, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है तो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। किस भाग में है जी? भाग 9 में है। 9। हाँ 9 याद रखना है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था। अब भाग 9 क में नगर पालिका। भाग 9 क में नगर पालिका, याद रखिएगा। इस लड़का के नागर के किताब ला के दे रखो का है हाँ सब ऐसे अच्छी तरह है। चलिए, हाँ तो ऑलरेडी कहीं से आवाज आ रहा है यदि, हाँ सत्यम कुमार अपना वॉइस को बंद कर देंगे। चलो माइक्रोफोन को बंद कर दीजिएगा, बोलते समय आप खोलेंगे। आपसे पूछेगा कि बताओ किस अनुच्छेद में चर्चा है? किस अनुच्छेद में चर्चा है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्णय लेगी, निर्देश देगी? तो अनुच्छेद बोलो जल्दी से। 40। कौन सा अनुच्छेद? 40 में निर्णय लेती है राज्य सरकार। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत ये सारा काम होता है? 243 के तहत, याद रखना है। आपसे पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस प्रणाली पर आधारित है, किस सिस्टम पर आधारित है? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड मनी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रणाली पर आधारित है। जैसे देखो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री है, तो ये सारा जो गांव है यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति पंचायत के रूप में ऑलरेडी मुखिया के रूप में काम कर कर पूरे परिधि का विकास करेगा। यही पंचायत है, याद रखेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आपसे बात करेगा कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है? बोलो जी। पंचायत चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। राज्य राज्य चुनाव आयोग। हाँ, राज्य चुनाव आयोग करवाएगा, निर्णय लेगा राज्य सरकार, लेकिन चुनाव कौन करवाएगा? तो राज्य चुनाव आयोग करवाएगी, याद रखना है। राज्य चुनाव आयोग करवाएगी, यह ध्यान में रखेंगे। और पूरी तरह स्थानीय स्तर पर ऑलरेडी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर आधारित है। और 73वां संविधान संशोधन आपको पता है कि इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो भी विकासमूलक प्रशासन है उसमें आम जनता की भागीदारी के योग्य बनाया जाए, मतलब निचले स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाए कि कैसे प्रशासनिक कार्यों में जनता भाग ले सकती है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या प्रावधान है ये सारे को बता दिया गया है, आपको याद रखना है। और पंचायती राज व्यवस्था को जिस दिन लागू हुआ संवैधानिक दर्जा, उसी दिन पंचायत दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल, याद रखेंगे। और ये सारे सवाल बार बार पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन एक और लिए महत्वपूर्ण है कि इससे महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है। 30%
आरक्षण 1/3%, 33% आरक्षण दिया गया, याद रखिएगा, महिलाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन के 50%। उस समय दिया गया था 33%, लेकिन उसे बढ़ाकर पहली बार बिहार सरकार 2000 ऑलरेडी 6 में क्या कर दिया, 50%, और उसके बाद केंद्र सरकार कर दिया पूरे देश में, लेकिन पहले कितना था, 33%। पूछेगा 73वें संविधान संशोधन को महिलाओं का आरक्षण पंचायत में कितना प्रतिशत था? 33%। वर्तमान में कितना? 50। एकदम आप समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। और निर्णय तो राज्य सरकार लेता है, लेकिन चुनाव कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग। और पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहां लागू हुआ, राजस्थान में। कब, तो 1959 में। पूछेगा राजस्थान के बाद कहां, दूसरा कहां, तो आंध्र प्रदेश, याद रखिए। हाँ, पूछेगा आपसे कि जिस तरह लोकसभा को भंग किया जाता है, उसी तरह से यदि पंचायत भंग हो गया तो कितने दिनों के अंदर निर्वाचन कराना होगा, तो 6 माह के अंदर। कितना दिन के अंदर, 6 माह के अंदर, याद रखिएगा, चुनाव करवाना होगा। 6 माह के अंदर ऑलरेडी चुनाव कराना होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। और आप जानते हो कि पंचायत का चर्चा भाग 9 में है, इसके अलावा और किसी भाग में है, बताइए? भाग 4 में है ना, नीति निर्देशक तत्व। सर विधानसभा का कभी चुनाव भंग होता है क्या? क्या? विधानसभा का चुनाव कभी भंग होता है क्या, जैसे ये विधानसभा का चुनाव भंग नहीं होता है, विधानसभा भंग होती है, समझ गए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के कहने पर भंग हो गया, इसका मतलब चुनाव होगा, है ना, भंग होगा। यदि विश्वास नहीं हासिल हो, सरकार अल्पमत में चली गई हो, तो भंग कर दिया जाएगा, नहीं चुनाव करवाया जाएगा। नहीं, उसमें टाइमिंग कितना रहता है? उसका टाइमिंग 6 माह होता है, 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। यदि इमरजेंसी लागू है तो 1 साल आप देर कर सकते हैं केंद्र के निर्देशानुसार संसद कानून बनाकर, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ 6 महीना के अंदर चुनाव कराना होगा। चलिए, पूछेगा आपको कि ऑलरेडी ब्लॉक स्तर पर कौन सा पंचायत होता है, तो पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। 3 स्वरूप है, याद रखिएगा, है ना। पूछेगा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू हुआ, तो 1959 में राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हो गया, याद रखिएगा। चलिए, और पूछेगा आपसे कि बताओ ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 1959 में, तो 1959 के पहले क्या काम कर रहा, कौन काम कर रहा था पंचायत का, था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब इसका स्थापना हुआ, तो 1952 में, याद रखेंगे, 52, है ना। चलो, पूछागा कि बताओ ऑलरेडी बलवंत राय मेहता, सिंघवी समिति, राव समिति, ये सारा का संबंध किससे है, तो ऑलरेडी पंचायती राज व्यवस्था से है, याद रखिएगा, है ना। पूछेगा त्रिस्तरीय जो पंचायत है भारत में, वो ऑलरेडी किसके रिपोर्ट पर, तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर, बलवंत राय मेहता, याद रखेंगे। इसी के कहने पर त्रिस्तरीय ऑलरेडी पंचायती राज व्यवस्था में शासन होती है, याद रखिएगा।
तो बलवंत राय मेहता काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा अशोक मेहता जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, कितना स्तर का बात किया था ये? 2 स्तरीय। 2 स्तरीय का बात किया था, याद रखना है। ये कब आया था? तो 76-77 में अशोक मेहता समिति गठित किया गया था, ध्यान में रखना है। और ऑलरेडी आप पूछेगा आपसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव कराना किस पे निर्भर करता है, तो क्या होगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार, याद रखिएगा, ठीक है ना, राज्य सरकार ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था में जो 3 स्तर होती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इसमें प्रशासनिक प्राधिकरण कौन होता है? तो पंचायत समिति अधिकतर प्रशासनिक काम यही करता है और ये दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा। कौन? तो पंचायत समिति, याद रखिएगा, यही प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में ऑलरेडी काम करता है, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा आपसे कि पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय किस में? तो राज्य सूची का विषय है, राज्य हाँ याद रखना है। पूछेगा स्थानीय मेला पर कर कौन लगाता है, टैक्स कौन वसूलता है? तो पंचायत वसूलेगा, ग्रामीण में, याद रखेंगे। शहर में नगर पालिका वसूलेगी, याद रखिएगा। पूछेगा ये बताओ पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष चाहिए। अब विधानसभा में 25 वर्ष। 25। अब विधान परिषद में 30। 30 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑलरेडी ये सारे सवाल अब आपको आने जा रहे हैं। ये टॉपिक को हमने डिस्कस कर दिया ताकि आगे सवाल आपका आसान हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट। 21 का आंसर भी हो गया, 22 स्क्रॉल। अमित कुमार। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पंचायती राज विषय है, कैसा विषय है? बोलो जल्दी से। राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय है, यानी इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, याद रखना है। चलो, बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रॉल। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायत चुनाव होते हैं कितने वर्षों पर? पंचायत 5 वर्ष। चुनाव होगा 5 वर्ष पर, पर। याद रखिएगा। कितने वर्षों पर? तो 5 वर्षों पर। 5 वर्ष। चलिए ऊपर कीजिए। 23 का बी। 24 पे निकालिए। पंचायत 24 निकालिए। 24 कहता है, 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तब पहला, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव करवाती है, बिल्कुल सही है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन, सही है या गलत? ये गलत। गलत हो गया। गलत है। इसका गलत तो है। नगर पालिका से है, पंचायत से नहीं है। नगर पालिका। अगला, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, सही हो जाएगा। डी निकालिए इसका। 24 का डी क्या कहता है? बी गलत हो गया इसका। वही तो हो गया सर आपका। और निकालें डी क्या है इसमें, डी में क्या है? गलत हो गया बी, लेकिन डी निकालिए सरकार क्या? के इच्छा अनुसार।
हम्म, हाँ निकालिए। 24 का ऑप्शन डी क्या कहता है? एक पंचायत भंग होने के 6 महीना के अंदर चुनाव कराना होगा, सही है? यस सर। हाँ, तो ऑप्शन गलत हो गया। 74वां संविधान संशोधन इसका सही नहीं है, बल्कि नगरपालिका से संबंधित है। आइए 25, क्वेश्चन नंबर 25। पंचायतों एवं नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो तू जानते हो, पंचायतों और नगरपालिका के संबंध में 1993। जो ऑलरेडी 92 में बना, तो इसको लागू हुआ 93 में, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? 1993 में लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को ध्यान में रखेंगे। चलो 26 नंबर क्वेश्चन। 26 कहता है कि भारतीय संविधान के लिखित अनुच्छेदों में अनुच्छेद 40 याद रखेंगे। अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय स्वशासन के रूप में संगठित किया गया और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट 28। हाँ, कहता है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 यही कहता है कि कामगारों को ऑलरेडी काम सहायता मिलनी चाहिए और ये राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, इसलिए रोजगार की गारंटी सरकार लाई है। मनरेगा का नाम अब नया नाम जी राम जी हो गया है। चेंजिंग क्या हुआ है? 100 दिन जो है पहले काम मिलता था, उसको बढ़ाकर 125 दिन गारंटी वर्क कर दिया गया है। और क्या चेंजिंग हुआ है? चेंजिंग ये हुआ है कि पहले 100% इस पर खर्च करती थी केंद्र सरकार, अब 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी मनरेगा पर, जो जी राम जी के रूप में चलेगा। तो आंसर हो जाएगा 43, 28 का ए। नेक्स्ट वैसे भी काम नहीं मिलेगा सर। सही। राज्य सरकार हमारे पास पंचायत, पैसे नहीं है, हम कहाँ से काम करें? बिल्कुल। राज्य सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें एक संभावना है कि राज्य सरकार ऑलरेडी अपने फंड का रोना रोएगी, चलिए तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना होगा, काम नहीं देगा तो, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट। राज्य सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें 3 श्रेणी है, बिल्कुल सही है ना? पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, तीनों सही है। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करती है ऑलरेडी, ये बिल्कुल सही है सर। हाँ बिल्कुल ऑलरेडी सही है, याद रखिएगा। और जिला परिषद में कुछ इसके सदस्य के रूप में सांसद भी होते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य यह है, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है?
क्या है जी? तो ग्रामवासी के बीच ग्रामवासियों में प्रतिद्वंदिता को शक्ति का बढ़ाना, विकेंद्रीकरण। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासी को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इन रूरल पीपल, याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही हो गया, 30 का सी हो गया, याद रखेंगे। चलिए 31 जो है, 31 जो है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। और बिल्कुल सही बात है, लोगों को डेवलपमेंट मूलक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भागीदारी बनाया जाए और निचले स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाए। चलो 32, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत है। किसकी सहयोग की जरूरत है? स्थानीय जनता, केंद्र सरकार, नौकरशाही, राजनेता, बताइए। स्थानीय जनता का सहयोग की जरूरत है, इसी का विकास करना है। आपका हमको विकास करना है तो आपका सहयोग की भी जरूरत है, याद रखिएगा। आप गायब रहिएगा तो आपका विकास नहीं होगा, याद रखेंगे। तो यही इसी तरह पंचायत भी कहती है। 32 का ये हो जाएगा। चलो 33, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, किसको करता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों को हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, उपरोक्त सभी। बोलो। सब हो जाएगा, है ना? बोलो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था जी? 1952 में। और इसके जगह पर क्या लाया गया? इसके जगह पर मनरेगा लाया गया। इसके जगह पर पंचायत लाया गया। पंचायती राज। हाँ, कब लाया गया? पंचायत कब लाया गया? 1973 में। 1959 में। बताइए, 1959 में लाया गया। बताइए किसके रिकमेंडेशन पर? बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पर। चलो नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? बोलो। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ हुआ। कहाँ? राजस्थान नागौर। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? नागौर कहाँ है? राजस्थान। नागौर राजस्थान में है, याद रखिएगा। चलिए 37, आइए ऊपर। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया, बोलिए। राजस्थान। चलिए 38, पंचायती राज शुभारंभ हुआ कहाँ और कब? 2 अक्टूबर 1959। नागौर राजस्थान। चलिए आगे बढ़िए। 39, कहता है बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार पंचायत का स्तर कितने स्तर पर हुआ? तो बताइए। त्रिस्तरीय हुआ, याद रखना है। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर ध्यान में रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 40, कहता है कि पंचायती राज का अनुशंसा किसने किया था? भारत सरकार अधिनियम,
क्रिप्स मिशन, भारत सरकार, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957, 58 में स्वीकार किया गया, 59 में लागू हुआ। चलो 41, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता। कब किया गया? 1957 1957 में। रिपोर्ट कब स्वीकार किया गया? 59 में। 58 में। लागू कब हुआ? 59 में। 59 में। तो वही क्वेश्चन। चलिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय संस्तुति प्रारंभ की समिति पर, तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट आइए 43, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे कौन? बलवंत राय मेहता। वेरी गुड, आगे बढ़िए। 44, पंचायती राज व्यवस्था में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? अशोक मेहता समिति 76, 77 बिल्कुल सही है, और VKR राव समिति बिल्कुल सही है, और ऑलरेडी संथानम समिति और आपका BR मेहता समिति। तो ऑलरेडी इसका आंसर हो गया आपको VKR राव, KVR राव था, याद रखना है। इस पे गड़बड़ है। VR मेहता ठीक है, संथानम ठीक है, B गलत जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, चलिए 45, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितना स्तर प्रशंसा किया था, अनुशंसा किया था? त्रिस्तरीय। दो स्तरीय। 2 स्तरीय। अशोक मेहता। हाँ, अशोक मेहता, याद रखिए। बलवंत पूछेगा त्रिस्तरीय। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए कौन सा कमेटी रिकमेंड किया था? बोलिए। बलवंत राय मेहता। नो, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986, याद रखिएगा। LN सिंघवी। हाँ, 1986। बलवंत राय मेहता हो गया 1957, और राव मतलब PVKR राव ऑलरेडी 1985। अशोक मेहता समिति 76, 77, याद रखिएगा, कई एक बार क्वेश्चन पूछा है। अगला सवाल 47, संशोधन। आइए 47, की संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां। कब दिया गया? संविधान संशोधन कब दिया गया? 92 में। कब लागू हुआ? 93 में। किस तारीख को? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। आइए क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से गलत, सर्वोच्च न्यायालय से गलत, संसद के वेतन से गलत, तो तीनों गलत हो गया, तो आंसर सही हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। 49, चलिए 49,
संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को किए गए कार्य सूची कितने विषय पर? 29 विषय पर। कैमी अनुसूची में बोलो? 11 11वीं 11। 10 में क्या है जी? दल बदल 13। निषेध 13वीं में क्या है? 13वीं है ये नहीं 12वीं में क्या है? नगर पालिका नगर पालिका चलिए 50 आइए। 50। 50 आइए। 50 कहता है 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय पर? 29 विषय अगला सवाल 51। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन कहता है, क्या करता है? पहली बार पंचायती राज को, दूसरा पंचायती पर प्रशासन नियंत्रण को, तीसरा पंचायती चुनाव में विधि परिवर्तन को, तीसरा पंचायती चुनाव को आदेशात्मक, लोकसभा विधानसभा को समकक्ष बनाने को। आंसर बताइए। जिस तरह लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है उसी तरह पंचायत का चुनाव होना चाहिए, इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। हर 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी। चलो 52। फिफ्टी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या कहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार अल्प बेरोजगारों को पुरुष और महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार सृजन करना। गलत। आगे बढ़िए। बी। 52 का बी क्या कहता है? मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायता के लिए इच्छुक समर्थक को रोजगार सृजन करना। गलत। देश में मजबूत और जीवित पंचायती राज संस्थाओं का बुनियादी रखना। बिल्कुल सही है, यही सही है, याद रखेंगे। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, विधि के समय समानता, ये तो मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा, ये होगा नहीं। चलो सी। 52 का सी। नेक्स्ट 53। महिलाओं को पंचायती आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, वह कौन सा था? बोलिए। 73वां संविधान कितना आरक्षण दिया गया महिलाओं को? 33%। 33%। 1/3 चलो आगे बढ़ो। 54। 54 कहता है, क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है? जल्दी बताइए। 1/3 है वहाँ। 1/3 है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हो गया। यह राजस्थान में ऑलरेडी ये किसको प्रोत्साहन करता है? बोलो। हाँ, स्वशासन मतलब स्वयं के द्वारा किया गया शासन, याद रखिएगा। चलो केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट 56 आइए। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय द्विस्तरीय, ग्राम खंड जिला स्तर पर त्रिस्तरीय। क्या होगा? त्रिस्तरीय होगा। चलिए 57।
पंचायती राज त्रिस्तरीय में आता है, क्या क्या आता है? ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक परिषद, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, गलत। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, गलत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, सही। 57 का डी। नेक्स्ट, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, मतलब ये पंचायत होगा, ये कौन करेगा जल्दी बताइए? जिलाधिकारी। राज्य सरकार, है ना? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। जिलाधिकारी नहीं देता है सर तो। ना 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 ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। जल्दी से शेयर कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन तो लगा हुआ ही है सर, शेयर कुछ करें। कहाँ लगा हुआ है? कुछ सादा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है श्वेता कुमारी? सर दिख रहा है। तो हमको नहीं दिख रहा है जी। हाँ अब देखिए, अब आ रहा है, अब आ रहा है क्वेश्चन। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। देखिए राज्य सरकार द्वारा। हमारे नहीं दिख रहा? हमारे स्क्रीन पर लिख रहा है, अमित हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। अभी नहीं आया क्वेश्चन हमारे। नेटवर्क प्रॉब्लम। 59 कभी हो जाएगा? दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है बोलिए? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा? जल्दी बोलो। राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा, है ना? अगला सवाल, भारत में निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो भूमि सुधार क्रियान्वयन, जम्मू कश्मीर, जुडिशियल रिव्यू, निर्धनता निवारण कार्यक्रम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारा काम जो है ऑलरेडी, भूमि सुधार तो आएगा, गरीबी दूर करने का भी उपाय होगा, जुडिशियल रिव्यू जो है ऑलरेडी नहीं होगा, याद रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करती है, ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल 61, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए अमित। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में नहीं? किस राज्य में है? न्याय पंचायतों को किसी बंदी को बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य को है? किस राज्य में नहीं? तो ऑलरेडी बिहार में है, याद रखिएगा, है ना? चलो नेक्स्ट, बाकी सब में सजा नहीं मिलता है। ना नेक्स्ट आइए, क्या स्थानीय करता बंदी को? स्थानीय, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं, पहला वैधानिक स्थिति, दूसरा हो गया स्थानीय समुदाय की भागीदारी, तीसरा केंद्रीय नियंत्रण। केंद्रीय नियंत्रण का है होगा, ये तो केंद्रीय विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, 62 का सी। चलिए नेक्स्ट, 63 क्वेश्चन आ गया, 243 का आई। हाँ, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान की अनुच्छेद के तहत, तो 243 आई के तहत, याद रखिएगा। सर आप 241 आई बोले थे।
तो 241 आई बोले और उसके बाद आपको करेक्ट किए तो आवाज कहाँ पहुंचा आपके निकट? नहीं ना पहुंचा। आवाजें नहीं आया उसका। हाँ, आवाजें नहीं आया। चलिए हम नेक्स्ट। तो बोले थे 243 है, हाँ, आप बोले कि आप बोले थे लेकिन डटे नहीं ना, उस पर डटना है। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। चलिए हाँ तभी तो। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारण के सिद्धांतों का विषय के बारे में रिकमेंड करती है? तो ये कौन करेगी? तो ये राज्य वित्त आयोग करेगा। इसका गठन 243 आई के तहत गवर्नर के द्वारा होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। राज्य वित्त आयोग हो गया। अगला पॉइंट, मेयर का मेयर का कार्यकाल कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक राज्य सरकार का लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है। किस पर नियंत्रण नहीं होता है राज्य सरकार का? नागरिक की शिकायत पर, आर्थिक मामला पर, विधि निर्माण पर और कार्मिक के मामले पर। किसका नहीं होगा? बोलिए। कार्मिक के क्या होता है सर? कर्मचारी। नागरिकों के शिकायत पर नियंत्रण नहीं होता है, याद रखिएगा। उसको राज्य सरकार के खिलाफ आम लोग कोर्ट भी जा सकती है, ये ध्यान में रखेंगे। तो उसके नियंत्रण में यह नहीं होता है, ये इसीलिए कोर्ट बना है। चलिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस समय के अंतर्गत निर्वाचन कराना होगा? 6 माह। 6 महीने। 6 माह। हाँ ठीक है। तो इसी के साथ आज की सभा को समाप्त किया जाता है और हमें लगता है पंचायत पूरी तरह आप लोग को मजबूत हो गया होगा, क्या जी? सर ये जो संवैधानिक दर्जा है हाँ पंचायती राज को, हाँ तो वो एलएम सिंघवी के द्वारा दिया गया, हाँ 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 हाँ। और जबकि वो त्रिस्तरीय जो है वो उसकी सिफारिश सिर्फ बलवंत राय मेहता किए थे। हाँ